फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मतलब को देख लिए, नेचर देख लिए। आज हम पढ़ेंगे कि इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मैथड, अकाउंटिंग मैथड में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। Accounting standards are required to bring uniformity in accounting method by proposing standard treatment to the accounting issue। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब आप अकाउंटिंग मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मेथड यूज़ करें, सही जगह सही मेथड यूज़ करें। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ठीक है कि आप जो भी अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करें। जैसे कि एग्जांपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिवाइज स्टेट्स द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 था, जब वो रिवाइज़ हुआ इसलिए उसको बोला गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिवाइज। उसमें ये बताया गया है कि आप डेप्रिसिएशन के किस किस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम रीचिंग एनी मिसलीडिंग कंक्लूजन एंड मेक द फाइनेंशियल डेटा सिंपलर फॉर एवरीवन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़र को मदद करता है कि वो क्या कर सके, एक ऐसे कंक्लूज़न पे पहुंच सके जो कि मिसलीडिंग ना हो, मतलब कि एक ऐसे कंक्लूज़न पे पहुंच सके जो कि गलत ना हो, वो हर तरीके से सही हो, और जो भी उसमें फाइनेंशियल डेटा हो वो समझना समझना सबके लिए आसान हो। एक एग्जांपल दिया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो रिवाइज वर्जन है, क्लियरली क्लासीफाई द फ्लो ऑफ कैश इन टर्म ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो रिवाइज है उसमें ये साफ साफ क्लेरिफाई किया गया है कि जो आपका फ्लो ऑफ कैश है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे रिकॉर्ड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से फ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड होंगे, एंड कौन कौन से फ्लो ऑफ कैश फाइनेंशियल एक्टिविटी में रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ डाटा बाय द मैनेजमेंट एंड अदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मदद करता है यूज़र को, वो सारी चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज करके चलता है कि किसी भी तरीके का फ्रॉड होने का, किसी भी तरीके का गलती होने का कोई चांसेस नहीं होता है। ड्यू टू राइज इन डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ रही है हमारे इस कंट्री में, कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, हम लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज मेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेस मीनिंगफुल एंड इनकम्पेरेबल। ठीक है, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी के वजह से जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल और इनकम्पेरेबल है। ठीक है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है तो, और उससे हम लोग किसी भी चीज़ को कंपेयर भी नहीं कर सकते, इसलिए उसको इनकम्पेरेबल भी बोला गया है। टू ब्रिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमिटी IASC इन 1973, नाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड IERB। ठीक है, टू ब्रिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो IASC था वो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड बन गया है। ICAI, ठीक है, सेट अप ASB इन अप्रैल 1977। ISAI जो है उसने ASB को कब सेटअप किया था? अप्रैल 1977 में सेटअप किया था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।